दाम हर दिन रेटों में बढ़ोतरी हो रही है। मोदी जी तो इतने महंगाई मैन बन गए हैं कि उनका रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने नेहरू जी का तोड़ा है ना। मैं कह रही हूँ मोदी जी का रिकॉर्ड महंगाई में कोई नहीं तोड़ सकता। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार इस्तीफा दो। मोदी सरकार पे भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो पब्लिक को संभालेगा क्या? चोरी से जीतना। आप लोगों को भरोसा नहीं? नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है। चोर क्यों कह रहे हैं? पक्का बेईमान। वोट खराब करना मंजूर है, मोदी सरकार को देना मंजूर नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देते हैं और 2500 में ऐलान किया। क्या दे दिया? नहीं देता सिलेंडर, हराम में नहीं देता पैसा। अब 400 से 942 का सिलेंडर हो गया, हराम में नहीं दे रहा है वो। में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और लगातार इस महंगाई के मुद्दों को लेकर के विपक्ष सड़कों पर है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कांग्रेस की तरफ से तमाम, सर साइड हो जाइए, कांग्रेस की तरफ से तमाम महिलाएं सड़कों पर हैं और महंगाई के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही हैं। हाथों में पोस्टर्स है, महंगाई की डबल अटैक से जनता बेहाल, पेट्रोल डीजल के बाद बढ़े CNG के दाम, वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी, आज से लागू नए रेट। ये तमाम मुद्दों को लेकर के आप जो देख सकते हैं। आप देखिए लगातार चाहे खाने पीने की चीज़ों के दाम हो या फिर कोई और भी हो, लगातार दामों में एक उछाल देखने को मिल रही है। सरकार इस मुद्दे को लेकर के कुछ करती हुई खास नज़र नहीं आ रही है। ऐसे बातचीत करते हैं कि कुछ आज यहाँ पर ये लोग जो है कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे उनको भी कम कर दिया गया है, तो वहीं 29 रुपीज़ घरेलू गैस पर बढ़ा दिए गए हैं। क्या नाम है मैम आपका? आप लगाओ जी, क्या नाम है आपका? मैं कांता शर्मा। कांता जी, आज ये क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये प्रदर्शन हम सिर्फ कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ एक बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम हर दिन रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि चाहते ही नहीं कि आम आदमी को रोजगार मिले। सरकार सिर्फ और सिर्फ ना युवाओं को रोजगार है, ना महिलाएं सुरक्षित है इस देश के अंदर। तो आप ये सोचिए कि ये देश कहाँ सुरक्षित है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि महंगाई से सिर्फ हमारा देश ग्रस्त नहीं है, पूरी दुनिया में इस समय महंगाई हो। पूरी दुनिया अगर महंगाई से परेशान है तो आप अगर अमेरिका का एग्जाम्पल वो देते तो अमेरिका की कमाई देखिए। भारत में इतनी कमाई है क्या? कमाई में बढ़ोतरी हो रही है? कमाई में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर कमाई में बढ़ोतरी, आप तुलना कर रहे हैं, कल मैं टीवी में एक डिबेट देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये दिखाते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? गरीब आम जनता से पूछिए, आम जन से पूछिए, एक महिला को पूछिए जो चूल्हा चौका करती है, उनसे पूछिए। उज्ज्वला के सिलेंडर भी कम कर दिए गए हैं, सब्सिडी काट ली गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ इनका एक चुनावी फंडा होता है। जब चुनाव होते हैं तो ये नई नई योजनाएं लाते हैं, नए नए काम करते हैं, परंतु उसके बाद में इनका काम ये होता है कि सिर्फ उन योजनाओं को सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है। झूठे वादे करती है मोदी। बिल्कुल झूठे वादे। लगता है इस महंगाई से राहत मिलेगी, आगे और मुश्किल बढ़ेगी? नहीं, मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, अभी तक तो कोई राहत है नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है सब कुछ चंगा है, बस थोड़ा सा इस समय मुश्किल का टाइम है, सब लोग मिलकर के निकाल। थोड़ा सा मुश्किल का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का। अगर आप डेली दूध के दाम 1 रुपया बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल का टाइम लग रहा है आपको। तो इसमें आपको क्या लगता है, इस विरोध से कुछ असर पड़ेगा सरकार में? बिल्कुल, विरोध करना विपक्ष का काम है। असर पड़े, क्योंकि मोदी सरकार के कानों पे तो जू ही नहीं रेंगती। स्मृति ईरानी बहुत सड़कों पर हुआ करती। स्मृति ईरानी सड़कों में, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी अब है कहाँ पर? कहाँ है जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी आप? आज वो चूड़ियां मोदी जी को क्यों नहीं भेज रही है? वो डेली गैस सिलेंडर, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, वो सड़क के ऊपर ऐसे लेट जाती थी। लेकिन मोदी जी तो नए नए इतिहास रच रहे हैं। देखिए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास तोड़ दिया है। एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को इतना याद करते, मुझे लगता है कि नेहरू जी जितने दिन जेल में रहे, मोदी जी को उतने दिन एक बार जेल में रह के देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए और भी क्या कहेंगे इस महंगाई? मोदी जी की आने से पहले कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखो महंगाई कितनी है, दूध पे रेट बढ़ा दिए इन्होंने, सिलेंडर पे बढ़ा दिया है, दाल चावल में तो GST आप देख ही रहे हैं कैसे लगे हैं। तो हमारी यही मांग है, विपक्ष की यही मांग है कि महंगाई थोड़ी कम करी जाए, जिससे
रसोई में थोड़ी हमको राहत मिल सके। लेकिन यहाँ तो 29 रुपीज़ दोबारा बढ़ा दिए, उससे पहले बढ़ाए थे और फिर अब ये बढ़ा तो दिए। हम यही तो मांग करें, महंगाई है तो कम करिए, या हम छोड़ देते खाना क्या पीना लग रहा है बनाना। एक बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि उज्ज्वला की जो सब्सिडी है वो भी कम कर दी। कहाँ बोला था 20 देंगे, 20 में भी 12 दे रहे थे, फिर 12 से कम करके अब जो है 4 कर दिए। हाँ, इसमें मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ इसमें कुछ भी रियायत नहीं है, हम लोगों को कोई रियायत है ही नहीं, मोदी जी ने कोई रियायत दे ही नहीं क्या रखी। महिलाओं से झूठे वादे किए जाते हैं कि मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, 2500 मिलेगा? कुछ मिला, आपने देखा? मोदी जी कहते 2500 रुपये देंगे, दिए आज तक? क्या कहेंगी, महिलाओं को ठग लिया है कि जैसे अब लगातार महंगाई का बोझ उन पर बढ़ रहा है? मैं कह रही हूँ महिला को तो ठका ही ठका है, वो तो बेचारी पहले से ही ठगती हुई आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके मीडियम के माध्यम से कि क्या मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या वो 2 करोड़ रोजगार, मैं कहती हूँ 10,000 लोगों को भी मिला हो? 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं। जो बेचारे रेडी पटरी वाले थे, जो 10-5 रुपए का सामान खाते थे, उनका भी रोजी रोटी बंद हो गया है। जब सिलेंडर 5,000 का आएगा, क्योंकि उनके पास तो कोई कनेक्शन होता नहीं है, वो तो रोज का लाते हैं, ठीक है। अगर वो 5,000 का सिलेंडर लाएंगे तो क्या वो 10 रुपए का जो चाउमीन बर्गर जो भी बेचते थे तो क्या वो बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो रोज 400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, क्या वो 10 रुपए 20 रुपए का सामान खा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो खा पाएंगे। आप कह रहे हैं जो गरीब वर्ग है उसकी कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। कमर तो तोड़ दी है। मैं कहती हूँ कुछ दिन में उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि वो इस टाइम पे भूखी मरेगी। लेकिन स्मृति ईरानी सड़कों पर करती थी महंगाई के खिलाफ, अब नजर नहीं आ रही है। जी, वो तो अब नजर आएंगी नहीं ना, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं, दूध के दाम महंगे हो गए हैं, आए दिन पेट्रोल और क्या डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, तो वो आएगी नहीं। जब उसको मोदी जी महंगाई मैन बन गए हैं। मोदी जी तो इतने महंगाई मैन बन गए हैं कि उनका रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने नेहरू जी का तोड़ा है ना। मैं कह रही हूँ मोदी जी का रिकॉर्ड महंगाई में कोई नहीं तोड़ सकता, ये मैं कहना चाहती हूँ। मोदी सरकार ने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ना कांग्रेस सरकार होगी, मोदी सरकार तो होगी। कांग्रेस में आपको लगता है राहत मिलेगी लोगों को? बहुत राहत मिलेगी। यहाँ पर देखिए महंगाई के डबल, क्या कहेंगी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार कहती थी अब महंगाई को कम करें। मोदी सरकार सुन ही नहीं रहे। महंगाई पे दूध के दाम बढ़ाती है, गैस के दाम बढ़ाती है और डीजल के दाम बढ़ाती है। उन्होंने कहा महंगाई कम कर रही है। हर तीसरे दिन कभी 2 रुपये बढ़ाती है, कभी 2.5 रुपये बढ़ाती है। हर रोज है ना महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है ना। तो इनकी ट्रिपल इंजन सरकार है, कोई भी नहीं सुन रहा है। इंजन सरकार में मुश्किल बढ़ गई, मुश्किल ही बढ़ी हुई है, मुश्किल ही बढ़ी हुई है। देखा मुश्किल हो रही घर चलाने में, बहुत मुश्किल हो रही है, घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप जाके ने पूछिए, जो महिला घर चलाती है ना, उनको जाके पूछिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे नारेबाजी लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार इस्तीफा दो। क्यों बोल रहे हैं मोदी सरकार हाय हाय? मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने ये पेट्रोल के, डीजल के, गैस के सारे दाम बढ़ा दिए। महंगाई पे महंगाई होती है, राशन इतना महंगा हो रहा है, बच्चों के लिए दूध जो है वो भी महंगा हो गया है। ऐसा नया क्या है, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में देखिए ज्यादा महंगाई हो रही है, यहाँ तो फिर भी पूरी दुनिया में जो हो रही है, पर यहाँ जो हो रही है पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है। क्या लगता है कुछ राहत मिलेगी? कोई राहत नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है, क्या कहेंगी, महंगाई तो सब पूरी दुनिया में हो रही है, तो नया क्या है इसमें? दुनिया में तो कोई नहीं, जब से प्रधान जी मोदी जी आए तब से हो रही है महंगाई। तब से हो रहे हैं यहाँ पे जी जी, उससे पहले लोग थोड़े में गुजारा करते थे, अब पूरा घर निकल जाता है, काम के लिए गुजारे नहीं होते। हर चीज़ महंगी करती है, खाना पीना कौन महंगा करता है, दही। तब इतना देश का नाम भी तो नहीं था। मोदी गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी डालते हैं, तो उस टाइम मना करो ना कि नहीं बनाना आपको घर। ये रेखा गुप्ता जी आई है, लोग गरीबों के लोग घर पूरा घर तोड़ दिया लोगों का, जगह जगह पे तोड़ने के लिए आई हुई है। हाय बदुआ लग गई, कहीं की भी नहीं रहेगी। दुनिया में जो आया वो जाएगा, जो अवैध है उसे तो हटाया जाएगा ना। जो दुनिया में आए, नहीं पहले क्यों नहीं हटाते तुम लोग? पहले बोर्ड लगाओ ना, पहले बोर्ड लगा दो कि यहाँ पे नहीं बनेगा। पहले तो इन्हीं झुग्गियों से वोट ले ले। हाँ, पहले ये लोग बोर्ड लेते हैं, पहले नहीं बोर्ड लगाते कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं बनेगा, ये हमारी जगह है। क्योंकि ये जाएंगे, जलेंगे, शमशान घाट लेके जाएंगे, जमीन
नहीं ने, जो दुनिया में आएगा वो तो जलेगा। देश का विकास भी तो करना है, देश को विकास करने के लिए आप पहले बोर्ड लगाइए ना कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, आप यहाँ कुछ ना बनाए, ठीक है। क्या लगता है बन जाता है, पब्लिक रहने लग जाती है, बच्चे हाय हाय करके रोते हैं। हाय हाय देखा होगा आपने भी, किसी की हाय बदुआ, अरे तू ना लेके जाएगा ना लेके आया दुनिया में। कह रही दुनिया लोगों की हाय लगेगी मोदी जी क्यों नहीं लगेगी? और मोदी जी को तो वैसे हाय लगी है ना, आगे रोने वाला है ना पीछे पोछने वाला है कोई। लेकिन पूरा देश कहता है प्यार करता है, ऐसा मत बोलिए। प्रधानमंत्री जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो पब्लिक को संभालेगा क्या? वो हमें संभालेगा। तो कहते हैं आप लोगों के लिए उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया देश के लिए। किसने? वो नहीं, उसने अपना खुद बैलेंस बनाया, अपना नाम कमाया, हमें नहीं संभाला उसने। जनता के लिए कुछ नहीं किया। बेईमान है, चोर है मोदी। जनता के लिए महंगाई करी है उन्होंने, ये करा उन्होंने। भी आ गई, तनख्वाहें भी बढ़ा दो ना, बच्चों की तनख्वाहें बढ़ा दो। बेकार नकारा बच्चे घर में बैठे हैं। रेखा गुप्ता से आप लोग खुश नहीं है? नहीं है हमको, नहीं है हमको। अनपढ़ों को वो बना दिया, अनपढ़ों को वो बना दिया सीएम, अनपढ़ों को गंवारों को उसे गद्दी दे दी। महिला मुख्यमंत्री आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, उसने तो महंगाई करी है। वो सबसे बड़ी सड़क पर हिंदू मुसलमानी करवाई। हम यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमानी हम करते नहीं, हम सब भाई बहन बन के रहते हैं, ठीक है। मोदी ने खुद जानबूझ करवाई है। तो आप लोग खुश नहीं? 12 साल मोदी सरकार बेईमानी से जीतता है मोदी, बेईमानी से। चोर कितने महिलाएं उन्हें बहुत प्रेम से जिताती है। नहीं, बेईमानी से जीतता है, बेईमानी से। हाँ, चुरा के जीता, चोरी से जीता। आप लोगों को भरोसा नहीं? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है। चोर क्यों कह रहे हैं? बेईमान है, पक्का बेईमान, पक्का बेईमान। हमने कभी आज तक वोट दिया ही नहीं, मोदी को नहीं दिया। क्यों नहीं देते? कभी नहीं देते, हमें विश्वास, हमारा मन नहीं करता। मन खराब करना मंजूर है पर मोदी को नहीं देना मंजूर नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या वजह? आप देख रहे हो क्या वजह? पब्लिक कितनी रोडों पे उतरी भी, यही वजह। काम नहीं करते महिला। क्या काम करता है? मकान जो झुग्गियाँ तोड़ रही है, झुग्गियाँ टूट रही है उल्टा। यानी आप कह रही वोट खराब कर लेंगे पर मोदी सरकार नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वोट खराब करना मंजूर है, मोदी सरकार को देना मंजूर नहीं है। वोट डालेंगे नहीं, एक वोट किसी के लिए देंगे। भले उसकी पर्ची फाड़ के फेंक देंगे पर वोट नहीं देंगे मोदी को। आज तक दिया कभी। कहते हैं महिलाओं के लिए तो बहुत काम करते हैं मोदी। नहीं, हमारे लिए कभी नहीं करा। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देते हैं और 2500 का ऐलान किया। क्या दे दिया? नहीं देता सिलेंडर, हराम में नहीं देता पैसा। अब 400 से 942 का सिलेंडर हो गया, हराम में नहीं दे रहा है वो। ये हर नहीं, महंगाई से हम परेशान है। हम 500 भी नहीं कमा, 500 कमा रहे, 1000 रुपए का खर्चा कहाँ से लाए 500 भी? ये बताओ। रेडी पटली वालों को कहने में कुत्ते की तरह मारते, चोरी करे तो उन्हें तो छोड़ देता वो करके। तो अच्छे दिन आएंगे दिल्ली वालों के। अब नहीं आएंगे, जब से रेखा गुप्ता आई अब तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अब नहीं आएगा, अब रेखा गुप्ता आ गई, अब नहीं आएगी। हर साल जीतता है। अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? का इस्तेमाल मत कीजिए आप। क्या लगता है अच्छे दिन का वादा किया था, क्या कह रहे? इतना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें गुस्सा आ रहा, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। नाराज हाँ, हमारा 10 साल का लड़का हम कैसे कैसे कमाते वो हमें पता है। हम 300 रुपए पूरा नहीं हो पा, नहीं हो रहा है पूरा। उसने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें कुछ नहीं दिया। जो है वो भी निकाला जा रहा है। वो भी क्यों निकाल ही रहा है? अरे मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। अंकल 12 साल बेमिसाल मोदी सरकार बोल रही है और आप कह रहे शर्म करो। जवाहरलाल नेहरू की ड्रेस देखी है आपने? टोपी ओढ़ रखी है, अचकन पहन रखी है। जब वो स्टूडेंट था ना, BMW गाड़ी से चलता था। आप सोच सकते हैं पर्सनैलिटीज को। नेहरू, सेल, गेल, कितने पब्लिक सेक्टर्स बनाए, आज कहीं जाकर देख लो। मोदी जी ने भी तो राम मंदिर बनाया 12 साल। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हमारी शिक्षा फेल हो गई, DPS में जो बच्चे पढ़ाते हैं ना, उनको 50-60 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। एक से बड़ा नुकसान और चीज़ों को हम सह सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरा है उसका कोई हिसाब नहीं है। एक वर्ड में 12 सालों को आप कैसे समावेश करेंगे मोदी जी के? अरे मैडम क्या कमी बेसी है बताइए? पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती, क्या होगा बताइए? यानी बेहाल रहे 12 बेकार। साल। तो 12 साल बेहाल जनता से हम यही पूछे।